नमस्कार। आज हम परिणीता कहानी के कुछ कह सकते हैं बेहद अहम अंशों पर बात करने वाले हैं। जी। कहानी हमें ले जाती है कलकत्ता और इसके जो दो मुख्य किरदार हैं, सोहम और डॉली, उनके इर्द गिर्द घूमती है। जी। हमारे पास जो कहानी का हिस्सा है वो इन दो किशोरों के बारे में है। सोहम जो एक अमीर परिवार से है, थोड़ा संजीदा किस्म का लड़का, और डॉली एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत जिंदा दिल चंचल सी लड़की। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये समझें कि कैसे उनकी एक बहुत ही मासूम सी दोस्ती शुरू होती है। हाँ। और धीरे धीरे वो एक गहरे भावनात्मक रिश्ते में और फिर प्यार में बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सफर में उन्हें किन सामाजिक और पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं है। असल में ये दोस्ती की बुनियाद की कहानी है। जी। और कैसे सामाजिक उम्मीदें, परिवार का दबाव, इन सब के बीच वो अपने व्यक्तिगत मूल्यों और भावनाओं को संभालते हैं। सही कहा, ये संतुलन साधना ही शायद कहानी का दिल है। तो शुरुआत होती है कोलकाता में। बरसात का मौसम है, वो माहौल बनता है कहानी में। जी, वो नमी, वो खुशबू। हाँ, और स्कूल की एक बगिया है, शांत सी जगह, जहां सोहम और डॉली पहली बार मिलते हैं। सोहम तो अपने संभ्रांत माहौल का गंभीर सा लड़का, और डॉली किताबों के पास बैठी है। और उसका वो कहना कि किताबें मुझे बातें बताती हैं, ये बड़ा प्यारा है। बिल्कुल, ये पहली मुलाकात ही उनके अलग व्यक्तित्वों को सामने रख देती है। सोहम का वो ठहराव, शायद थोड़ी गंभीरता, और डॉली की वो मासूमियत, वो जिज्ञासा। हाँ। और अक्सर ऐसे ही जो विपरीत स्वभाव होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। दोस्ती की नींव शायद यहीं से पड़ती है। और उनकी दोस्ती धीरे धीरे पनपने लगती है, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल निश्चल। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनके सामाजिक दायरे अलग हैं। सही, वो बस एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ आता है जब ये बाहरी दुनिया, ये सामाजिक सच्चाई उनके इस निजी स्पेस में दखल देती है। हाँ, क्योंकि सोहम का परिवार अमीर है, डॉली का मध्यम वर्गीय। ये फर्क समाज के लिए मायने रखता है। और यहीं सोहम की माँ की चिंता सामने आती है। वो जैसे कहती हैं, बेटा दोस्ती ठीक है, अच्छी बात है, पर याद रखो समाज में सबके अपने अपने स्तर होते हैं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कैसे ये सामाजिक ढांचा, चाहे कितना भी छुपा हुआ लगे, रिश्तों पर अपनी छाया डालना शुरू कर देता है। बिल्कुल, और सोहम का जवाब भी गौर करने लायक है। माँ, मैं उसे सिर्फ दोस्त मानता हूँ। हाँ। क्या ये सिर्फ सफाई है, या वो खुद भी अभी दोस्ती और उससे आगे की भावना में उलझा हुआ है? ये एक सवाल है। शायद ही उस अंदरूनी और बाहरी तनाव की शुरुआत है जो आगे बढ़ने वाला है। जी। फिर उनकी दोस्ती स्कूल की बगिया से आगे बढ़ती है। वो भविष्य पर बात करते हैं, अपने सपना पर। हाँ। सोहम कुछ समाज सेवा जैसा करना चाहता है, लोगों की मदद। डॉली चाहती है कि वो मिलकर कुछ अच्छा करें। उनकी बातों में एक समझ है, एक सम्मान है एक दूसरे के लिए। हाँ, ये दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक की नहीं रह जाती, इसमें एक गहराई आने लगती है। और तभी एक बड़ा, कह सकते हैं, भावनात्मक मोड़ आता है। सोहम के पिता की नई तैनाती की खबर, जिसका मतलब था अलगाव, दूरी। हाँ, और ये खबर दोनों के लिए मुश्किल थी। और यहाँ उनका जो संवाद है वो उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है। जब सोहम कहता है, डॉली, दूरी चाहे जितनी भी हो, हमारी दोस्ती कमजोर नहीं होगी। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये एक तरह का वादा है। शायद पहली बार वो अपनी दोस्ती को हालात से ऊपर रखने की बात कर रहा है। ये दिखाता है कि उनका बंधन अब सिर्फ साथ वक्त बिताने का नहीं, बल्कि विश्वास और समझ पर टिकने लगा है। हाँ, ये दोस्ती से आगे बढ़कर एक तरह की प्रतिबद्धता का इशारा है, भले ही वो अभी इसे समझ ना पा रहे हों। और यहीं से चीजें तो हटे एक दिलचस्प हो जाती हैं। दोस्ती और प्यार के बीच की वो महीन रेखा अब और धुंधली होने लगती है। जी, दोनों को एहसास होने लगता है कि ये रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। और ये एहसास बहुत धीरे से, बहुत स्वाभाविक रूप से आता है। और फिर वो शाम उसी बगिया में, जब डॉली हौले से पूछती है, सोहम, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानती? ये बहुत हिम्मत का पल है, अपनी भावनाओं को इस तरह सामने रखना। बिल्कुल। और सोहम का जवाब, वो भी बहुत सोचा समझा लगता है। हाँ डॉली, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हम इसे धीरे धीरे समझेंगे। हाँ, ये जवाब दिलचस्प है। एक तरफ तो ये परिपक्वता दिखाता है कि वो भावनाओं में बह नहीं रहा। सही। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसमें एक हिचकिचाहट भी है? समाज का डर, धीरे धीरे समझेंगे कहना, क्या ये सीधे हाँ कहने से बचने का तरीका है? हो सकता है। ये मासूमियत और दुनियादारी की समझ का एक मिलाजुला रूप लगता है। दिल हाँ कह रहा है, पर दिमाग शायद परिणामों से वाकिफ है।
जी, ये प्यार की बहुत ही कोमल नाजुक शुरुआत है। और जैसे ही ये एहसास पुख्ता होता है, वैसे ही बाहरी दबाव भी बढ़ने लगता है। बिल्कुल। सोहम का परिवार, खासकर माँ, डॉली की पृष्ठभूमि को लेकर फिर चिंता जताती हैं। उनका तर्क वही है, रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते। सामाजिक बराबरी, परिवार की सहमति, ये सब जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा यथार्थ है जो उनके सामने खड़ा है। पर सोहम इस बार थोड़ा मजबूती से खड़ा दिखता है। वो माँ से डॉली के पक्ष में बात करता है, कहता है माँ उसका चरित्र और उसका स्नेह असली है। ध्यान देने वाली बात है, वो चरित्र पर जोर देता है। शायद वो भी सामाजिक स्थिति वाले मुद्दे पर सीधी बहस से बच रहा है। शायद। और दूसरी तरफ डॉली के परिवार की भी अपनी चिंताएं हैं, अपनी उम्मीदें हैं। हाँ फिर वो घटना होती है जब डॉली बीमार पड़ती है जी। और सोहम बिना किसी की परवाह किए उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर के पास ले जाना, देखभाल करना। ये घटना उनके भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत कर देती है। ये दिखाती है कि उनका रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं बल्कि केयर और जिम्मेदारी का भी है। और यहीं सोहम का वो वादा आता है, डॉली मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये अब सिर्फ दोस्ती का वादा नहीं लगता, ये एक संकल्प है जो शायद उस मुश्किल घड़ी में और पक्का हो गया है। और इसी बीच समाज की नजरें भी उन पर हैं। कुछ लोग ठीक मानते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं। जी हाँ, ये बाहरी दबाव परिवार और समाज का अब उनके रिश्ते के लिए खुली चुनौती बन जाता है। उन्हें अब तय करना है कि उनका ये बंधन इन दबावों को झेल पाएगा या नहीं। ये एक तरह की परीक्षा है। बिल्कुल। और इस दबाव के बीच वो दोनों एक कह सकते हैं साहसिक फैसला लेते हैं। हाँ, वो तय करते हैं कि बारी बातों पर ध्यान देने के बजाय वो अपने दिल की सुनेंगे। डॉली कहती है सोहम हमें अपने दिल की सुननी होगी। और सोहम उसका हाथ थाम कर कहता है, हाँ डॉली, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगा। ये उनके इरादे को दिखाता है। लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं होता। बाहर के दबाव के साथ साथ अंदर भी एक संघर्ष चलता है। सही। सोहम के मन में सवाल आते हैं, क्या मैं डॉली के लिए सही हूँ? क्या मेरा परिवार मानेगा? और डॉली भी सोचती होगी, डरती होगी। उनका वो बगिया में एक दूसरे को दिया गया आश्वासन, हमारी दोस्ती और प्रेम हमें हर चुनौती से पार ले जाएगा, ये उनके संकल्प को तो दिखाता है, पर साथ ही उस अंदरूनी कश्मकश को भी जाहिर करता है जिससे वो गुजर रहे हैं। फिर सोहम का अपने पिता के सामने जाकर कहना, पिता मैं अपने दिल की सुनूंगा, डॉली मेरे जीवन का हिस्सा है। ये दिखाता है कि वो अब जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जी। और डॉली के परिवार को उसे याद दिलाना कि प्यार के साथ जिम्मेदारी भी आती है, ये उनके रिश्ते को एक नई गंभीरता देता है। ये पूरा संघर्ष व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक उम्मीदों के बीच उन्हें असल में एक व्यक्ति के तौर पर ज्यादा मजबूत और परिपक्व बना रहा है। हाँ, ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, ये उनके बड़े होने की कहानी भी बन जाती है। इसे नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे आती है जब वो देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति कितने गंभीर और जिम्मेदार हैं। सोहम के पिता का वो कहना, बेटा हमने देखा है तुम दोनों को, हमें खुशी है कि तुमने अपने दिल की सुनी। ये एक तरह से उनके रिश्ते पर मोहर लगा देता है। ये उनकी एक बड़ी जीत है, सामाजिक बाधाओं पर उनके प्यार और दोस्ती की जीत। और फिर हम उन्हें वापस उस स्कूल की बगिया में देखते हैं जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वो पल बहुत खूबसूरत है। वो अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। डॉली शायद कहती है, यही मिले थे ना हम? और सोहम जवाब देता है, हाँ, और देखो वही मासूम दोस्ती आज हमारे प्यार की सबसे मजबूत नींव बन गई है। ये एक तरह से उनके पूरे सफर का सार है, मासूमियत से परिपक्वता तक का सफर। और सूर्यास्त के समय उनका वो आखिरी संवाद, जब वो हमेशा साथ रहने का वादा दोहराते हैं, अब कोई दूरी कोई चुनौती हमें अलग नहीं कर सकती। ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके रिश्ते के शिखर को दिखाता है, जहां दोस्ती और प्यार मिलकर एक स्थायी साझेदारी बन चुके हैं। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ आकर्षण पर नहीं बना था। नहीं, बल्कि वो बाहरी चुनौतियों और अंदरूनी संघर्षों से गुजरा है, तपा है और मजबूत हुआ है। ये स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? ये कहानी हमें क्या बताती है रिश्तों के बारे में? मेरे ख्याल से ये बताती है कि एक गहरा और टिकाऊ रिश्ता दोस्ती, आपसी समझ, सम्मान और सबसे जरूरी मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ न छोड़ने के संकल्प पर बनता है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे बाहरी चुनौतियां जिनसे वो शायद शुरू में डर रहे थे, वही चुनौतियां अंत में उनके बंधन को मजबूत करने का कारण बनी। उनका एक दूसरे के लिए खड़ा होना, समाज का सामना करना, इसी ने उनकी दोस्ती को प्यार और फिर साझेदारी में बदला। कठिनाई को पार कर सकती है, यहाँ वो सच होती दिखती है। जी बिल्कुल,
ये उनके अनुभव का सच है। तो आज हमने परिणीता के इन अंशों के जरिए सोहम और डॉली की इस यात्रा को देखा। कैसे एक मासूम दोस्ती सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं को पार करती हुई एक स्थायी प्रेम और साझेदारी तक पहुंची। और जो सबसे मुख्य बात उभर कर आई वो ये है कि उनका ये बंधन सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं था। इसकी नींव में गहरी दोस्ती, आपसी समझ और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने का मजबूत इरादा था। उनकी दोस्ती ही उनके प्यार की ताकत बनी। हाँ, और चुनौतियों ने उनके रिश्ते को और निखारा और मजबूत किया। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों की असल बुनियाद क्या होती है। बिल्कुल। और स्रोत का अंत जहां उनके रिश्ते की स्थिरता और भविष्य के वादे पर होता है, वो एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है क्या? कि जिन रिश्तों की नींव इतनी मजबूत दोस्ती, आपसी समझ और साझा संघर्षों पर टिकी हों, वो शादी के बाद की रोजमर्रा की जिंदगी की जो छोटी बड़ी चुनौतियां होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनका सामना कैसे करते हैं। ये एक अहम सवाल है। क्या दोस्ती की वो शुरुआती गहराई और तीव्रता हमेशा वैसी ही बनी रहती है जब जीवन की असलियतें और उसकी जटिलताएं सामने आती हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें कहानी के इस मोड़ से आगे सोचने पर मजबूर करता है।